आज से थोड़े दिन पहले जलसा हुआ बहादुरपुरा में, तो मैंने उस जलसे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइटर वेन में, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर के बारे में कह दिया, तो पूरे कांग्रेसियों को इतनी तकलीफ हुई कि ऐसा दिख रहा था कि उनको सोना, उनका बैठना, उनका आराम करना पूरा बर्बाद हो गया। माने ऐसा वो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। माने ये कांग्रेस के और ये जो अपने आप को सेक्युलर और लिबरल लोग बोलते हैं, इनका एक उसूल है, तुम सबको बोलना, गांधी परिवार को नहीं बोलना। और फिर दूसरी तरफ ये संघ परिवार है, तुम सबको बोलो, हमारे मोदी को मत बोलो। यानी ये क्या है, तुम लोग आसमान से टपके क्या? अगर हम बोले हैं तो इतना चीखे मारे हैं। बाज लोग तो लिखे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आप इतना पढ़े हुए हैं, इतना वो फुला वहां से पढ़े, यहां से पढ़े, ये आपको जेब नहीं देता ये ऐसा बोलना। अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के स्किप राइटिंग पे बोलूं? तुम जो बोलेंगे मैं बोलूं? तुम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तबलची हो गए, गाओ तुम, कौन रोक रहा तुमको? मगर मेरी जबान तुम्हारे सोच के मुताबिक नहीं चलेगी। कर चलिए, मैं तो एक लाइटर वेन में कहा तो किसी कांग्रेसी ने कहा आपको जेब नहीं देता। अरे जेब देता नहीं देता मेरी जूती पर। पहले ये बताओ कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। बताओ फिर क्या है ये? इस पर कोई जवाब देंगे आप? तो बोले नहीं, कोई भी आ सकता। अच्छा, कोई भी आ सकता है तो फिर आसिफा क्या क्या करोगे? यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे? ये कौन सा आपका उसूल है? ये कौन सी आपका तरीका है? कहां जा रहे आप? मुझे गाली दो, फकर नहीं पड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। जितनी गाली दे सकते दो, डिक्शनरी में जितनी गाली है खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच्चाई है। फिर इनके लीडर कहते हैं कि विकीलीक्स, आप देखिए विकीलीक्स 2009 में जो भी विकीलीक्स आया था उसमें कहा गया, उनके लीडर ने कहा कि भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे जब आप अमेरिका के एम्बेसडर को ये कहती हैं, आप तो सरकार में थे ना, 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया उस हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई आपकी कौन सी सेटिंग है हम मोदी के साथ, बता दो मेरे को, कौन सी सेटिंग है? जब आप कब कहा था आपने? विकीलीक्स में कहा था 2009 में, आप बैन करना था उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपने कुछ नहीं किया। आपने अकबर ओवैसी को जेल में डाला, आपने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला, और वो जेल में था तो मेरे को भी जाके बोलो प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जगन तुम्हारी बात सुनता। आप बताओ आपने क्या किया भाई? आखिर आपका चक्कर क्या है? कौन सा आप ऐसी सेटिंग करके बैठे हुए हैं नहीं मालूम। माने अजीब और गरीब मामला है। माने वो कोई किसी ने अच्छा कहा मुझे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है जो भी करेंगे। आप बताइए कौन सा काम आप कर रहे हैं? और आप हम पे उंगली, जहां के इलेक्शन लड़ते उनके लड़ने से उन्हें जीत जाते। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मर्द नहीं मेरा भाई मर्द? आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर है, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे, उधर मिला रहे, नंबर 4 है आप।
नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए, ए इम्तियाज तू क्या कर रहा है? क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए। गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी, हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े, बाकी सब छोड़ दिए, लड़ो, जीतना था। नहीं, हर जगह पर, यानी आपके साथ जब हम थे 1998 से, जब चंद्राबाबू नायडू मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी की तायद किए, 98 से लेकर 2012 तक हम कांग्रेस की तायद करें। जब क्या दूध के दूल्हे हुए थे? तुम्हारे दूल्हे भाई थे हम। 2099 में मुमताज खान साहब एमएलए थे, राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर थे। फिर 2004 में तेलुगु देशम गई, कांग्रेस आई, सरकार बनी दिल्ली में। 2004 से 2012 तक हम सपोर्ट किए। 2008 में न्यूक्लियर डील की बात आई, मजलिस सपोर्ट की। अच्छा, हद तो यह है कि उस वक्त आंध्र प्रदेश की असेंबली में किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उनकी पार्टी लेकर आई। उनके पार्टी के एमएलए अपोज करे, कौन साथ दिए? मजलिस साथ दी। हम छोड़े 2012 में, क्योंकि हैदराबाद में फसाद हो रहे थे, चाकू मारा जा रहा था रातों में, हालात खराब थे। मगर अब हमको बोलते नहीं, आप बी टीम, फुला टीम।